ये कहानी है राजेश की। राजेश एक गांव में रहता था, पहाड़ी गांव में। गांव में उसका घर बहुत घने जंगलों में था, क्योंकि पहले से ही वो गांव पहाड़ों पे था और ऊपर से उसका घर पूरा जंगलों में था। उसके घर तक जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन था। एक बार राजेश अपने नानी के घर गया हुआ था। उसके घर तक जाने वाली सिर्फ एक पतली सी सड़क थी, जो कि जंगल के बीचों बीच से गुजरती थी। जंगल के बाद खेत भी थे। वो बहुत कच्ची सड़क थी। वहाँ से सिर्फ एक बस गुजरती थी, जो गांव के बाहर लाती थी और गांव से उसके घर तक अंदर लेके जाती थी। जब राजेश नानी के घर से अपने घर जा रहा था, तब क्योंकि उसकी मेन बस छूट गई, इसलिए उसको दूसरी बस से आना पड़ा। और उस दूसरी बस ने राजेश को उसके घर के बहुत दूर छोड़ा, लगभग गांव के बाहर। पर क्योंकि राजेश को आदत थी, तो राजेश को उस चीज़ का कुछ बुरा नहीं लगा और राजेश निडर होके अपना सामान उतार के चलने लगा। चलते चलते उसने वक्त देखा तो लगभग 12:30-1 हो गए थे रात के। आधा रास्ता उसने पार कर लिया था, पर अभी काफ़ी रास्ता बाकी था। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, उसे थोड़ा सा डर लगने लगा, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी थी, रास्ता भी सुनसान था और उसे अपने गांव की सारी अजीब अजीब कहानियाँ याद आने लगी। कोई कहता है कि यहाँ पे ये रहता है, कोई कहता है कि यहाँ पे छलावा है, कोई कहता है कि इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, कोई कहता है कि कोई पीछे से आवाज़ दे तो मुड़ना नहीं चाहिए। उसके दिमाग में यही सारी बातें आने लगी। जब वो रास्ते से जा रहा था, तब उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। वो थोड़ा सा डर गया, पर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था अगर मैं पीछे मुड़ के देखूंगा और वहाँ कुछ अजीब सा निकला तो मैं ये चीज़ सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो मन में भगवान का नाम लेते हुए चलने लगा। उसे फिर से पीछे से कदमों की आवाज़ आने लगी। वो जितनी तेज़ी से चल रहा था, उतनी ही तेज़ी से उसके साथ कोई चल रहा था पीछे। वो जब धीरे चलने लगा, तो उसी स्पीड से उसके पीछे जो इंसान था, वो भी धीरे चलने लगा। राजेश को ये देख के डर लगने लगा और वो चौंक भी गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो थोड़ा सा ज़ोर से चलने लगा, तो उसके पीछे जो था वो भी थोड़ा सा ज़ोर से चलने लगा। अब राजेश डर से कांप चुका था। राजेश के हाथ में सामान भी था। इस सामान के साथ भागना उसे मुश्किल लग रहा था। वो मन ही मन में सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं इन चीज़ों से छुटकारा पा लूं और फटाफट अपने घर भी पहुंच जाऊं। वो बस मन ही मन अब भगवान का नाम लिए जा रहा था और सोच रहा था कि मैं फटाफट घर पे पहुंच जाऊं। कुछ देर बाद उसे कदमों की आवाज़ आनी बंद हो गई। उसी के साथ उसने राहत की सांस छोड़ी। उसे लगा चलो, खतरा टल गया। थोड़ा सा आगे गया। आगे जाने के बाद उसे किसी के पुकारने की आवाज़ आई, जैसे कोई उसका नाम लेके पुकार रहा हो। तब उसने फिर से मुड़ के देखना सही नहीं समझा, क्योंकि उसके साथ जो हो रहा था वो सही नहीं था। वो नीचे गर्दन करके चलने लगा, बस रास्ता नाप रहा था। फटाफट फटाफट उसे बस रास्ता तय करने था और घर पे पहुंचना था। थोड़ी दूरी पे जाने के बाद उसने सामने देखा तो उसे उसका दोस्त सोमनाथ दिखा, जो उसे दूर से ही हाथ दिखा रहा था। राजेश खुशी के मारे पागल हो गया। उसे इतनी ज़्यादा खुशी हो गई कि उसे समझ नहीं आ रहा था। वो फटाफट भाग के सोमनाथ के पास गया। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि जितना ज़्यादा वो डरा हुआ था, उसे पक्का किसी साथी की ज़रूरत थी। वो सोमनाथ के पास गया। सोमनाथ को एक बैग पकड़ाई। सोमनाथ उसके साथ चलने लगा आगे आगे। सोमनाथ वैसे तो बहुत बातूनी था, पर उस रात पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा शांत था। और ना ही राजेश को देख के वो उसके गले मिला, ना ही वो खुश हुआ।
राजेश को लगा शायद इसके घर पे कुछ हुआ होगा, या फिर इसे पढ़ाई की या काम की या फिर पैसों की टेंशन होगी। राजेश ने उससे पूछा कि भाई क्या हो गया, कुछ हुआ है घर पे, इतना शांत शांत क्यों है? तो सोमनाथ ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर राजेश को लगा कि इसे तंग नहीं करते ज़्यादा, जब इसका मन होगा ये खुद बताएगा। और राजेश फिर से अपना रास्ता नापने लगा। उसे लगा दूसरे दिन सोमनाथ से मिलते हैं, उसका मूड अच्छा करते हैं और फिर उसकी बातें जान के लेते हैं। पर क्योंकि सोमनाथ बहुत ही ज़्यादा शांत था, उससे रहा नहीं गया। उसने फिर से पूछा कि भाई बताओ तो, मैं हूँ ना, अभी हम मिले ही हैं, अकेले हैं और वैसे भी घर जाने में थोड़ा समय है, तो बात करते हुए जाते हैं। देखो रात कितनी हो गई है, अंधेरा कितना है और वैसे भी मुझे डर भी लग रहा है। तुम्हें पता है मेरे साथ अभी क्या हुआ? मैं जब आ रहा था, मुझे पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई और वो आवाज़ भी वैसे वैसे बढ़ती रही और वो आवाज़ भी वैसे वैसे बढ़ रही थी जैसे जैसे मेरी चलने की तेज़ी। मैं जब शांत हुआ तब आवाज़ भी शांत हुई। ये सब क्या हो रहा है भाई अपने गांव में, है कि नहीं? हम जब छोटे थे तब तो ऐसा कुछ नहीं होता था। बोलो ना भाई, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? कब से देख रहा हूँ शांत हो। तो सोमनाथ ने कुछ कहा नहीं, बस अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, जैसे कि वो हामी भर रहा था राजेश की बातों में। राजेश को उतना ही अच्छा लगा। उसको लगा कि चलो कहीं ना कहीं बात तो कर रहा है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद दाई और खेत लगे। सोमनाथ ने अपना रास्ता मोड़ लिया। राजेश को लगा इसने अपना रास्ता क्यों मोड़ा। राजेश उससे सवाल करने लगा कि भाई कहाँ जा रहा है, मेरे घर का रास्ता यहाँ पे है, उधर कहाँ जा रहा है अभी इतनी रात को खेतों में? तो सोमनाथ ने कहा कि पानी बंद करना है, पानी बंद करना भूल गया शाम को, वो बंद करके आते हैं। मुझे लगा कि ठीक है, तो मैं भी उसके साथ साथ चलने लगा। उसके साथ साथ चलने लगा तो वो अचानक से हंसने लगा धीरे धीरे। उसकी हंसी सुन के मुझे थोड़ा सा डर लगा। मुझे लगा कि ऐसे हंस क्यों रहा है। मैंने सोमनाथ को बोला कि भाई एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे रुकता हूँ, तो फटाफट खेत में जाके पानी बंद करके आ, फिर चलते हैं घर पे साथ में। सोमनाथ ने बोला कि तुम भी मेरे साथ चलोगे? राजेश बोला कि सुनना भाई, मुझे पहले ही डर लग रहा है, मुझे पहले घर पे जाना है, फिर हम चलते हैं ना। सोमनाथ कहने लगा कि तुम अब घर पे नहीं जा सकते। राजेश बोला कि ये क्या बात कर रहे हो तुम? तो सोमनाथ ने कहा कि बोला ना, तुम अब घर पे नहीं जा सकते, मैं तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ लेके आया हूँ, तुम वहीं जाओगे जहाँ मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। राजेश ये सुन के बहुत डर गया और कांपने लगा। उसकी उसकी धड़कनें भी तेज़ होने लगी। राजेश ने बोला कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते, कौन हो तुम? तभी सोमनाथ ने राजेश का हाथ पकड़ा, राजेश को ज़ोर ज़ोर से खींच के कुएं की तरफ लेके जाने लगा। ये देखते ही राजेश ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुन के गाँव वाले जागने लगे, पर क्योंकि राजेश बहुत ज़्यादा दूर था, उन्हें उसे ढूंढने में वक्त लग गया। और यहाँ पे सोमनाथ ज़ोर ज़ोर से राजेश को खींच के लेके जा रहा था और हंस रहा था। राजेश बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसने लगभग अपना सारा सामान रास्ते पे फेंक दिया था। वो सामान देखते देखते गांव वाले राजेश तक पहुँचे। गांव वालों के पहुँचने से पहले ही सोमनाथ ने राजेश का सर पटक दिया था और राजेश वहीं पे बरगद के पेड़ के पास बेहोश हो पड़ा था। जैसे ही गांव वाले आए, गांव वालों ने राजेश को उठाया और घर पे लेके गए। घर पे जाने के बाद राजेश को सुला दिया। राजेश तो बेहोश ही था, उसे पता ही नहीं था ये सब क्या हो रहा है। राजेश जब दूसरे दिन सुबह उठा तब उसके घर वालों ने उसे बोला कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे, कैसे गए तुम वहाँ पे? तब राजेश ने कहा कि मुझे सोमनाथ लेने आया था, वो मेरे साथ चल रहा था, पर पक्का वो सोमनाथ नहीं था।
मुझे पता है सोमनाथ वो हो ही नहीं सकता। तो उसके घर वाले कहने लगे कि सही कहा, वो सोमनाथ नहीं हो सकता। मैंने बोला कि आप लोग कैसे बोल सकते हो ये? तो मेरे घर वालों ने बताया कि जब मैं पढ़ने के लिए शहर में रुका था तो कुछ महीने पहले ही सोमनाथ की डेथ हो चुकी थी। खेत में जब वो पानी बंद करने गया था तो मोटर का करंट पानी में उतर के उसे शॉक लग गया और वो उसी कुएं के पास उसने अपनी जान दे दी। ये सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। इस बात का दुख कि मैं अपने दोस्त को बचा नहीं पाया। उसके बुरे वक्त में मैं उसके साथ नहीं था। उसके बाद मुझे आवाज़ें भी आती थी कि दोस्त तुम आए नहीं मेरे साथ, अपनी दोस्ती अधूरी ही रह गई।